हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.4 में लास्ट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हम इस डिस्टेंस और स्पीड पे बेस क्वेश्चन जानते हैं। आपको फार्मूले सेंड किए थे, आशा करते हैं आपने लिख लिया होगा। एक फार्मूला जैसे है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें टाइम निकालना हो तो हम फार्मूला यूज कर लेते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और अगर डिस्टेंस निकालनी है तो टाइम और स्पीड को मल्टीप्लाई करते हैं। अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर पर आवर में अगर हमें स्पीड दी गई है तो उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। अगर मीटर पर सेकंड में दिया गया है तो 18/5 से गुणा करके किलोमीटर पर आवर में चेंज किया जा सकता है। अब क्वेश्चन एक और मिलेगा इसमें, जिसमें हमें बोट की स्पीड दी गई होगी। तो इस स्पीड में ध्यान देना होगा। हम बोट की स्पीड जब भी सपोज करते हैं तो स्टिल वाटर में, मतलब शांत जल में, नाव की चाल और उसके बाद धारा की चाल को अलग अलग सपोज करते हैं। जब भी क्वेश्चन हमारा जो है इस बोट का आएगा तो उस कंडीशन में हमें जो है ध्यान रखना होगा कि हम जब भी इस बोट की स्पीड मानेंगे तो वो हमारी शांत जल में, स्टिल वाटर में कहलाती है, और फिर धारा की चाल को मान लेंगे। फिर दोनों से बेस रिलेशन निकाल करके इक्वेशन सॉल्व की जाती है। आप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के विपक्ष में, मतलब एक अगर आपकी नाव इधर जा रही है और धारा आपकी इस डायरेक्शन में है तो धारा की स्पीड जो होगी वो नाव को अपोज करेगी, नाव को आगे बढ़ाने में उसकी जितनी स्पीड होगी उसको कम कर रही होगी। तो इस वजह से जब हम अप स्ट्रीम यानी धारा के विपरीत दिशा में मानते हैं तो बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर हमने बोट को x मान रखा है कि बोट की स्पीड हमारी x किलोमीटर पर आवर है और स्ट्रीम की, हमारी धारा की जो चाल है वो y किलोमीटर सपोज कर रखा है, तो अप स्ट्रीम में जो हमारी स्पीड ली जाएगी धारा की विपरीत दिशा में, जब विपरीत दिशा में लेंगे तो हम नाव की चाल में से धारा की चाल को घटाएंगे। धारा में से नाव की चाल को कभी नहीं घटाएंगे, हमेशा नाव की चाल में से धारा की चाल को घटाया जाता है। ऐसे ही डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में जब हम स्पीड लेंगे तो धारा की दिशा में जब स्पीड लेंगे तो नाव और धारा दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो उस कंडीशन में दोनों की स्पीड जोड़ दिया जाता है। तो नाव की चाल हमारी x और धारा की चाल y। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हवा चल रही हो तेज़ और आप साइकिल चला रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको जो है, जब आप हवा की दिशा में ही साइकिल चला रहे हैं, जिधर को हवा जा रही है उधर ही आप साइकिल लेके जा रहे हैं, तो आपको कम मेहनत करनी पड़ती है। और जब आप हवा के विपरीत दिशा में साइकिल चला रहे होते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी होती है। तो वर्क क्या हो रहा होता है कि आपकी जितनी आप ताकत लगा रहे होते हैं उसमें आपका हवा भी आपके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही होती है, इसलिए आपकी स्पीड कम हो जाती है। इसी पर बेस आपका जो है क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन है पहले स्पीड वाले पर, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको बाद में नेक्स्ट में बताएंगे जो धारा के अकॉर्डिंग होगी। एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि दो कार हैं ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर। एक बार क्या होता है, दोनों कारें एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, मतलब ए वाली इस डायरेक्शन में जा रही है और बी से जो कार चल रही है वो भी इस डायरेक्शन में ही जा रही है। जब दोनों कारें एक ही डायरेक्शन में जाती हैं तो वो 9 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं, यानी पीछे ए पॉइंट से आने वाली कार बी पॉइंट से चलने वाली कार को एक जगह पर पकड़ लेती है। तो अगर सपोज कर लेते हैं कि वो सी पॉइंट पे मैच एक दूसरे से मिलती हैं, तो सी पॉइंट की डिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं जो बी सी डिस्टेंस है वो हमारी पी है। तो उस कंडीशन में
ए से सी तक की डिस्टेंस जो हो जाएगी वो 90 किलोमीटर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी और साथ में एक पी डिस्टेंस, तो बी सी हमारी पी हो जाएगी और ए सी हमारा 90 प्लस पी हो जाएगा। क्या करेंगे, मान लेंगे माना दोनों कारें सी बिंदु पर मिलती हैं। अब एक चीज़ और मान लेते हैं कि जो BC है वो हमारा P है, तब AC क्या हो जाएगा 90 प्लस P। अब पहली कार जो हमारी है जो A पॉइंट से चली थी, तय की गई दूरी वो AC है। अब फार्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो पहली कार के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो आपका 90 प्लस P है और पहली कार की स्पीड x है और टाइम 9 घंटे है। दूरी बराबर चाल गुणे समय का फार्मूला अप्लाई किया है। तो यहाँ से 90 को राइट साइड लेके जाएं तो 9x माइनस 90 हो जाएगा। इससे पहली इक्वेशन लिख दिया। अब दूसरी कार द्वारा तो दूसरी कार P पॉइंट तक का जाती है, B पॉइंट से चलने वाली कार। तो इसके द्वारा दूरी केवल P तय हुई, इसकी चाल y थी, तो P बराबर y इंटू 9। तो P की वैल्यू आ गई 9y। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। पहली वाली जो हमारी इक्वेशन थी उस इक्वेशन में P बराबर 9x माइनस 90 था, तो इसके लेफ्ट हैंड में P है, यहाँ भी हमने P की वैल्यू निकाली है। अब दोनों इक्वेशनों से क्या करेंगे, P की जगह पर 9y पुट कर दें तो 9x माइनस 90 इक्वल्स टू 9y। अब बोथ साइड हम 9 से डिवाइड कर दें या लेफ़्ट हैंड पे हम 9 कॉमन लेकर के राइट साइड में ले जाके डिवाइड कर दें तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। अब सेकंड केस क्या बनता है कि दोनों कारें एक दूसरे के विपरीत आ रही हैं, तो जब एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो दोनों जल्दी ही एक दूसरे से मिल जाएंगी। और इस समय जो दिया गया है, ये समय दिया गया है 9/7 घंटे में। 9/7 घंटे में दोनों एक दूसरे से मिल जाती हैं। तो मान लिया कि B वाली कार A डिस्टेंस ट्रेवल करके D वाले पॉइंट तक आ जाती है। तो जब D वाली ये यहाँ से तय करती है A डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 90 है, तो यहाँ से इसके बीच में तय की गई दूरी जो हो जाएगी वो 90 माइनस A हो जाएगी। तो पहली कार द्वारा तय दूरी जो होगी वो AD 90 माइनस A। अब 90 माइनस A डिस्टेंस है और समय कितना लिया 9/7 और इसकी चाल है x। तो 90 माइनस A बराबर x इंटू 9/7। अब A को राइट साइड ले जाएंगे और 9/7 मल्टीप्लाई करके 9x/7 होगा, उसको लेफ़्ट में ले आए। फिर दूसरी कार द्वारा तय दूरी निकाल लेंगे। ये A है, तो A बराबर समय और गुणे चाल, यानी दूरी बराबर समय गुणे चाल या चाल गुणे समय। तो A बराबर 9/7 y। अब ये जो A की वैल्यू यहाँ है, ये वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे। तो समीकरण 4 और 5 से तो 4 और 5 से हमें क्या मिलेगा 90 माइनस 9x इक्वल्स टू 9/7y। अब 9y को और 9x को, ये वेरिएबल वाली हैं, इनको एक साइड कर लें तो 9x वाली वैल्यू जब राइट में जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। तो 9/7x प्लस 9/7y इक्वल्स टू 90। अब 7 दोनों के डिनोमिनेटर में है तो 7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका 7 कट गया, इसका 7 कट गया और 90 का 7 से गुणा हो गया। फिर अब मिल गया 9x प्लस 9y बराबर 90 गुणे 7।
अब दोनों तरफ हम 9 से भाग कर दें तो 9x में 9 और 9, तो ये 9 कैंसिल हो जाएंगे, ये 9 कैंसिल हो जाएंगे, 9 से यहाँ काट दीजिए तो x प्लस वाई बराबर 70 आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 3 हमारी थी x माइनस वाई बराबर 10 और इक्वेशन नंबर 6 हमारी बनी x प्लस वाई बराबर 70। दोनों इक्वेशनों को जब जोड़ देंगे तो y कट जाएगा और x जोड़ करके 2x और 10 और 7 आप जोड़ दीजिए 80 हो गया, 70 और 10 80 मिल गया, तो x बराबर आ जाएगा आपका 40 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी बार में क्या करेंगे, x की वैल्यू हम चाहे तीसरी इक्वेशन में रख दें चाहे छठी वाली इक्वेशन में रख दें, तो 6 वाले में रखते हैं क्योंकि इसमें माइनस की वैल्यू नहीं है। तो x प्लस वाई बराबर 70 और x की जगह पे 40 पुट कर दिया तो y बराबर हमें मिल जाएगा 70 माइनस 40, y की वैल्यू आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों स्पीडें हमारी हो गई। पहली कार हमारी जो A से स्टार्ट हुई थी वो 40 किलोमीटर पर आवर से और जो B से स्टार्ट हुई थी वो 30 किलोमीटर पर आवर से। थैंक यू।